क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक को अगर आपने बारीकी से पढ़ा है तो वहाँ पर एक लाइन निकल कर आती है कि इंडिया और बांग्लादेश ने इंक्लेव्स को एक्सचेंज करा था। मैंने लाइव क्लासेस में ये बैठ रखी थी कि आप में से किसी बच्चे से नहीं बनेगा क्योंकि आपके स्कूल में ये टॉपिक समझाया ही नहीं गया होगा, और सारे बच्चों का यही बोलना था कि भैया हमारे स्कूल में नहीं समझाया गया। इसलिए लाइव क्लासेस में एक एक चैप्टर हम 2-2 3-3 घंटे में कराते हैं, एक एक टॉपिक टच करते हैं। अब अगर इस टॉपिक की बात करते हैं कि इंक्लेव्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब भी हम बोलते हैं बाउंड्री या बॉर्डर्स तो हम बोलते हैं कि एक एरिया इंडिया का होगा, एक एरिया बांग्लादेश का होगा। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश का केस थोड़ा सा डिफरेंट था। इंडिया की टेरिटरी में भी कुछ ऐसे पार्ट्स थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जो बांग्लादेश के थे, और बांग्लादेश की कंट्री में उसकी टेरिटरी में कुछ एरियाज ऐसे थे जो इंडिया के थे। और कई बार तो ये देखने को मिलता था कि एरिया के अंदर भी एरियाज थे जो दूसरी कंट्री के थे और अपनी कंट्री के भी थे। मतलब बड़ा एरिया दूसरी कंट्री का है, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया हमारा है, तो बहुत ज़्यादा लफड़ा देखने को मिलता था। तो इंडिया बांग्लादेश ने डिसाइड करा, भाई आपके पास जो हमारा एरिया है वो आप रख लीजिए और हमारे पास जो आपका एरिया है वो हम रख लेंगे। हमारा एरिया ज़्यादा था जो बांग्लादेश की टेरिटरी में आता था, लेकिन इसके बाद भी हमने एन्क्लेव्स को एक्सचेंज कर लिया और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम को हमने रिसॉल्व कर लिया। तो ये है भाई एन्क्लेव्स की कहानी।